तो हेलो गाइस, आप कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब मैं जा रही हूँ नीचे रामलीला में, रामलीला देखने। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जो नज़दीक के लोग हैं वो रामलीला देखने ज़रूर आए। सेंट्रल पार्क, न्यायखंड फर्स्ट, इंदिरापुरम। और जो दूर हैं वो हमारी वीडियो के ज़रिए रामलीला देखें और ढेर सारा प्यार दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइस, रामलीला बहुत अच्छी हो रही है। हम तो आजकल रामलीला देखने में मस्त है। तो चले, मैं नीचे जा रही हूँ, आपको रामलीला दिखाती हूँ। गाइस, मैं पहुंच गई हूँ रामलीला में। और आज की रामलीला का जो सीन है वो वीडियो मैं बना रही हूँ। रामलीला का वीडियो आज मैं बना रही हूँ। सृष्टि है घर पे, अपने ऑफिस का काम कर रही है। तो अब मैं रामलीला दिखाती हूँ आपको। रामलीला देखना आराम से। हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। पान है महाराज, पान है। पान खाइए, पान खवैया हो, पान खाओ। अबे तम्बाकू कहाँ छोड़ रहा भाई? 800 रुपये जल्दी आ रहा भाई, तम्बाकू आ रहा है महाराज। लाओ तो भैया, हम थोड़ा तनिक देवा हो गई। आवत है राम और लक्ष्मण आवत रही, हम आवत रही। हम सब पहले उन्हें प्रणाम करें। जय महाराज। उस पश्चात उनका यहाँ आने का भेद जाने। जय महाराज। हरिया हो हरिया। हमारे बहुत भाग्य है जो आज तीनों लोगों के स्वामी के और पिताजी ने 2 वर्ष जो कि माता जी ने धरोहर के रूप में अपने पास रखे थे, और मुझे 14 वर्ष और दूसरे वर्ष से मेरे छोटे भाई भरत को राज्याभिषेक। हे सखा, मैं आपके इस आतिथ्य से प्रसन्न हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ।
किंतु मुझे खेद है कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में पांव नहीं रख सकता। इस हेतु मैं आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। जाता हूँ दादी पीछे ले लो इसको। प्रिय बंधु, बोलना नहीं यदि ये भोजन हमें भाते तो हम घर छोड़कर क्यों आते? मेरे बजे उनको बहुत अच्छा राम, आप जल्दी ही आ गए। छोटी यूट्यूबर पंत जी, अब आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनिए। आप घर चलिए युवराज। आपके बिना हम सभी, मैं आपको अपना, आप भ्राता भरत को आज काज में सहायता कर। अब आप जाइए। अच्छा युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। आज्ञा दीजिए, सेवा उपस्थित है। विप्रवर, अब हमें शीघ्र ही गंगा पार करा दो। सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार, हमें जाना है गंगा पार। सुनो तुम सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भव सागर में पार। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, के पार उतार दो, केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर, जाना हमें जरूर। उतराई ले पहले आपके पांव धोना चाहता हूँ और तभी आपको गंगा पार उतारूंगा। मैंने सुना था आपके चरण समर्थ से एक पत्थर से जान आ गई। कहीं ऐसा न हो कि आपके
चरण स्पर्श से मेरी नाव डूब जाए। जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो, आप वही निवारण कीजिए। ओ आज्ञा भगवान। भगवान, मेरी शंका का निवारण हो गया। पब्लिक देख रहे हैं वहाँ। चलिए भगवान, मेरी नाव तैयार है। चलिए केवटराज। ओ हैया हैया ओ हैया। नमो गंगे तरंगे पारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम्ही धारा अनेकों रूपधारी, तुम्ही धारा अनेकों रूपधारी। मैं तुम्हें क्या उत्तराई दे सकता हूँ? केवल केवल यह मुद्रिका शेष है। इसे इसे स्वीकार कीजिए। भगवान, मैं तो मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपसे कोई उतराई लूं, गिरे परंतु यदि आपकी आज्ञा है तो भगवान मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान हो। भगवान प्रणाम। माता जी प्रणाम। कल्याण हो। रामलीला बहुत है पुराना कितना सुहावना वन है। हाँ प्रिय, प्रकृति के यह दृश्य मन को सहज मोह लेते हैं। देखो देखो तो यहाँ हर जीव स्वच्छता पूर्वक विचरण कर रहा है। नाथ, सूर्य के प्रखंड द्वारा और अधिक चलने के कारण मुझे प्यास लगी है, किंतु जल तथा छाया की दर्शन नहीं होते।
पानी नहीं मिला। कोई आता जाता भी नजर नहीं आता। कोई तो बता दो मोहिनी की माता प्यासी है। कोई तो बता दो। वन ढूंढा मैंने सारा वन छाना। वन की मौन ही सारे जंगल में व्याप्त है। अच्छा, अब मुझे कठोरता का एग्जाम लेना होगा। चाहे बाढ़ धनुआ पर, चाहे बाढ़ धनुआ पर, ए जल तू क्यों छुपता है? निकलो गंगी धारा, ये मेरा वार आता है। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो विश्राम करेंगे या कुछ दिन तक वहाँ पे रहेंगे। इससे पहले कि हम चले दशरथ दरबार की ओर, क्योंकि सुमंत्र जी भी वापस लौट चुके हैं गंगा तट से और वे जा रहे हैं दशरथ दरबार की ओर। दशरथ जी, महाराजा दशरथ को खबर देने कि मैं श्रीमती किरण गोनियाल जी कृपया है। लक्ष्मी रावत जी का नहीं आई है। श्रीमती सुशीला रावत जी और वंदना रावत जी का स्वागत करें कृपया। वंदना रावत जी, जय श्री राम। मेरी देखो हालत, मेरी देखो अवध वालो हालत, मेरी देखो अवध वालो। मृत्यु सैया में पड़ा मेरे राम को बुला लो। हालत मेरी देखो अवध वालो। रघुवंशी हो के मैंने सबका भला ही सोचा। के कई की जिद से मेरे, के कई की जिद से मेरे परिवार को बचा लो। हालत मेरी देखो अवध वालो। उम्र में तरसा, सारी उम्र में तरसा। औलाद के सुख की खातिर सारी उम्र में तरसा। औलाद के सुख की खातिर कुछ दिन की थी ये खुशियाँ, कुछ दिन की थी ये खुशियाँ। अब शोक ही मना लो। हालत ये राजपाट दौलत सब
दुनिया का हंस भेला इस पाप को छुपा लो हालत तो देखो है अवध वालो तो सैया में पड़ा हूँ मेरे राम को बुला लो क्या तुम आ गए? आओ मेरे समीप बैठो। मेरे दो हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो ना, या वही छोड़ा है? हाय, हेलो, हाय। जो भी आता है जान खाता है। अरे सुमंत भाई, कुछ तो कहो। महाराज, मैंने बहुत समझाया किंतु वो नहीं माने। आखिर कुछ तो कहा होगा। जी अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ कर उनकी सेवा में गया तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर वह मान गए। शाम को हम गंगा तट पर ही ध्रुवराज की कुटिया में विश्राम किया। ध्रुवराज ने भोजन के लिए पूछा तो श्री राम ने मना कर दिया। दूसरे दिन मैंने आपके विचारों से अवगत करवाया। और अपनी तरफ से भी बहुत समझाया, किंतु क्या मजाल की वो तस के मस हुए। अब अंत में मुझे यह कहा कि तुम मुझे धर्म से बिगाड़ रहे हो। बिना 14 वर्ष व्यतीत किए हुए कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा।
यह मुझे पहले ही ज्ञात था कि मेरे जीते जी अब वो वापस नहीं आएंगे। और बताओ सुमंत, कुछ और भी कह रहे थे? हाँ महाराज, आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम कहा तथा यह भी कहा कि भरत को ननिहाल से बुलाकर राज्य अभिषेक करवा देना। पुत्री सीता के बारे में तो बताओ। वह तो मुड़ मुड़ कर देख रही थी तथा व्याकुल हो रही थी। और मेरे लक्ष्मण? उनके हृदय में जोश था और आंखों में क्रोध था। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर देना बेटा। क्योंकि अब मैं इस दुनिया से प्रस्थान करने वाला हूँ। आप देखिए अपने मन को दुखी कर रहे हो, धैर्य से काम लो। 14 वर्ष की कोई लंबी अवधि होती है, क्यों इस प्रकार विलाप कर रहे हो? और रानी के मन में और क्यों चला रहे हो? क्या कहा? अरे कौशल्या, श्रवण का एक वाकया याद आया, वो मैं तुम्हें सुनाना भूल गया था। सुनो। गुरुजी इधर बैठिए। एक दिन जब मैं मृगों का शिकार करने वनों में बहुत दूर तक निकल गया था, तुम्हारा गाना क्यों ना? मृग तो कोई नहीं मिला, किंतु मृगों के धोखे में मेरे हाथों से श्रवण का वध हो गया। श्रवण के माता पिता ने इसी दुख में मुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी हमारी तरह पुत्र वियोग में होगी। मुझे आज कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। अब तुम सब अयोध्या के महलों में कोई मुझे अयोध्या के महलों से कोई मुझे आवाज़ दे। राम भी भूला, लखन भी भूला, जनक दुलारी भूल गए। कौशल्या और सुमित्रा यादों में ही भूल गए। न भरत शत्रुघ्न न किसी पे है मन, अब जाऊंगा जल्दी
टूटे सब प्यार के बंधन आज कोई जल्दी नहीं। टूटे सब प्यार के बंधन आज कोई जल्दी नहीं। टूटा ये दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं। अवसाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है। आओ मेरे आयो। दर्शकों से अनुरोध है, इसके बाद राम भरा मिलाप होगा। आप प्लीज कृपया करके अपनी जगह पे बैठे रहे। काफी सुंदर दृश्य आने वाला है इसके बाद। राम राम तो अब महाराज इस दुनिया में